नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। थाना परिसर में महिला थाने का एसपी ने फीता काटकर किया शुभारंभ। पटवारी संघ ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों के संबंध में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शहर में टीकाकरण शिविर हुआ आयोजित। बड़ी संख्या में सेंटरों पर लोगों को टीका लगाने के लिए लगी भीड़। लोनी हाईवे पर कटर मशीन से बड़े बड़े पेड़ों की गई कटाई। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शहर के कोतवाली थाना परिसर में महिला थाने का आज पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस थाने पर महिलाओं की सुनवाई कर उनका निराकरण किया जाएगा। शहर के कोतवाली थाना परिसर में गुरुवार से महिला थाने की शुरुआत हुई। एसपी राहुल कुमार ने महिला थाने की शुरुआत करवाई। उन्होंने यहां पर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कमियां मिलने पर दूर करने के निर्देश दिए। एसपी ने बताया, प्रदेश के सभी जिलों में महिला थानों की शुरुआत की गई है। बुरहानपुर में कोतवाली थाने में शुरू किया गया है। फिलहाल कोतवाली परिसर में ये थाना अस्थायी रहेगा। महिला थाने के लिए जमीन देखकर विभाग को प्रस्ताव भेजेंगे। नया महिला थाना भी बनाया जाएगा। महिला थाने में थाना प्रभारी के साथ 15 लोगों का बल दिया है। यहाँ पर महिलाओं की समस्या सुनने के बाद उसका निराकरण किया जाएगा। सरकार द्वारा जो है वो पूरे 52 जिलों में महिला थाना एक गजट नोटिफिकेशन के द्वारा स्वीकृत किया गया था और उसमें आज 1 जुलाई से सभी जगह पर हर जिले के अंदर महिला थाना जो है वो ओपन किया गया है। बुरहानपुर में भी महिला थाना जो है उसको कोतवाली के साथ में यहाँ पर जो हमारे पास में एक बिल्डिंग थी उसके अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी 15 की नौकरी पदस्थ भी की गई है। थाना प्रभारी राजेंद्र छाड़ी जो है वो महिला थाने के थाना प्रभारी के रूप में पदस्थ किया गया है और इसको हम लोग अभी सुचारू रूप से संचालित भी करवाएंगे। अभी जो है वो थाना यहाँ पे संचालित है। आगे जाके हम लोग अलग से ज़मीन लेकर उसका प्रपोजल भी सरकार की तरफ भेजेंगे। जिले के पटवारी संघ ने एक पटवारी के निलंबन होने के बाद आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों के संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, निराकरण करने की मांग की है। पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष कसरत सिंह रणंदा पर महिला अधिकारी से अभद्रता करने का आरोप लगाया गया। इस कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया है। मामले में गुरुवार को पटवारी संघ के सदस्य कलेक्टोरेट पहुंचे। यहां पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मामले में पटवारी संघ का कहना है कि दरियापुर व्रत तहसील बुरहानपुर के ग्राम बटजीरी निवासी किसान विकास की मृत्यु हो जाने पर फोती नामांतरण के आवेदन पत्र पर फोती नामांतरण की जानकारी चाहिए गई थी। इसके परिपालन में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए पटवारी कसरत सिंह रंधा को आदेशित किया गया था, लेकिन पटवारी द्वारा उक्त जानकारी और रिपोर्ट नहीं दी गई। कसरत सिंह रंधा द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर व्रत की नायब तहसीलदार मंजू डावर के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार करने पर निलंबित किया गया। पटवारी कसरत सिंह रंधा का कहना है कि मेरे द्वारा न्यायालय में आकर सिर्फ इतना कहा गया कि आपके द्वारा चाही गई वारिसों की जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप में ना लिखकर न्यायालयीन प्रकरण अंतर्गत पत्र जारी कर जानकारी आदेश के तहत विधिवत मांग करें। इसके स्वरूप मेरे द्वारा भी नियमानुसार संबंधित मृतक कृषक की वारिसों की जांच पड़ताल विधिवत पूर्ण कर जांच कर प्रस्तुत कर सके। इस दौरान बड़ी संख्या में पटवारी मौजूद थे। हम लोग आज बुरहानपुर पटवारी संघ की ओर से श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा जब दल की तारीख कल दिनांक 30/6 को हमारे जिलाध्यक्ष महोदय कसरत सिंह रंधा जी उनका निलंबन हुआ है और जिस मामले को लेकर उनका निलंबन हुआ है उनके अनुसार वो घटना घटित ही नहीं हुई है इस प्रकार की कोई चीज़। और चूँकि जिसका संदर्भ दिया जा रहा है कि उसकी रिपोर्ट उन्होंने कल दिनांक को ही 1:15 बजे के आसपास दे दी थी और इस संबंध में ये भी चीज़ें निकल कर के आने उसको सामने आई है कि सर ने वो रिपोर्ट कल ही देने के बाद में और वो शाम को मतलब रिपोर्ट दे दी और शाम को उसका निलंबन का प्रस्ताव हुआ, जो कि एक पक्षीय कार्रवाई है जिनमें इनका पक्ष भी नहीं सुना है। सर मुझे तत्काल कल निलंबित कर दिया था। मैडम ने मुझ पर आरोप लगाया कि अभद्र और असबोनी शब्द। तो मैडम ये बताया कि अभद्र व्यवहार मैंने क्या किया। मैंने असल न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत उनसे बात की कि आप खकनार तहसील से मामला रिलेटेड है, आप एक मुझे मेमो दे दीजिए, उसके तहत मैं जाँच प्रतिवेदन दे दूँगा। इसके अलावा मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। और उन्होंने जो अभद्र व्यवहार लगाया है अशोभनीय शब्द, तो मैंने इस तरह से कुछ बोला नहीं। मैडम बताएं कि अभद्र व्यवहार क्या होता है, या अभद्र व्यवहार की परिभाषा बताएं। आप मीडिया बंधु आप बताएं कैसे है कि मैंने उनके साथ कोई गाली गलौज की या कुछ बदतमीजी की। वहाँ पे मेरे 2 पटवारी साथी थे, उनका बाबू था, सभी लोग खड़े थे। मैंने इस तरह से कोई व्यवहार नहीं किया। और चूंकि बात रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट मैंने कल ही दे दी 1:30 बजे तक।
आप क्या चाहते हैं? आप मैं कार्रवाई चाहता हूँ। शहर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के जागरूकता के बाद केंद्रों पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। सभी केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। शहर के पुराने टीबी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया था। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग टीका लगाने के लिए पहुंचे, जिसको लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को केंद्र का दरवाजा बंद कर केवल 5-5 लोगों को ही टीके लगाने के लिए अंदर लिया गया। बाकी लोग अपने नंबर का इंतजार करते हुए कतार में खड़े थे। केंद्र पर 250 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यहाँ पर करीब 300 से अधिक लोग नंबर लगाकर खड़े थे। तो साथ ही शासकीय कन्याशाला में भी टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया था। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग टीका लगाने के लिए पहुंचे। बुजुर्ग होने पर नर्सों द्वारा परिसर में पहुंचकर बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाई गई। वहीं दूसरी ओर शहर के एक बार जो क्षेत्र में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुख्य बाजार में टेप लगाकर टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। यहाँ पर भी बाजार में आने वाले लोगों ने केंद्र पर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के जागरूकता के बाद अब टीकाकरण शिविरों में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग जागरूक होकर आगे आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। सभी केंद्रों का लक्ष्य 4 बजे तक ही पूरा हो गया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोनी हाईवे पर लगे बड़े बड़े पेड़ों को कटर मशीन से काटने का मामला सामने आया, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोनी हाईवे पर लगे पेड़ों की छटाई के नाम पर कटर मशीन से कटाई की जा रही है। एक और प्रशासन पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करता है, तो वहीं दूसरी ओर सामाजिक संस्थाओं द्वारा अनेकों स्थान पर पौधारोपण कर पर्यावरण को बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। लेकिन लोनी हाईवे पर लगे पेड़ों को कटर मशीन के द्वारा काटने का मामला सामने आया। जब कटर मशीन से पेड़ काटने वालों की बात की तो उनका कहना है कि हवा आंधी के कारण पेड़ गिरने का डर बना हुआ है, जिसको लेकर पेड़ की छटाई की जा रही है। लेकिन यहाँ पर छटाई के नाम पर पेड़ों की कटर मशीन से कटाई कर दी गई। करीब 5 से 6 बड़े पेड़ों को काट दिया गया, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब देखना ये होगा कि पेड़ों की कटाई करने वालों पर प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। PHQ के आदेश आने के बाद बुरहानपुर जिले के 3 ASI को सब इंस्पेक्टर के लिए पदोन्नत किया गया है। आज पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने स्टार लगाकर उन्हें बधाई दी। PHQ से आदेश के बाद बुरहानपुर जिले के 3 ASI को सब इंस्पेक्टर पदोन्नत होने पर बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने स्टार लगाए। मध्य प्रदेश में ASI को सब इंस्पेक्टर के लिए पदोन्नत किया गया, जिसके लिए PSQ ने आदेश जारी किया है। आदेश में बुरहानपुर जिले के 3 ASI को भी सब इंस्पेक्टर पदोन्नत होने पर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में SP द्वारा सब इंस्पेक्टर जमील पटेल, सब इंस्पेक्टर बटगुजर और सुनील पाटिल को भी स्टार लगाया गया। पदोन्नत होने पर तीनों पुलिस सब इंस्पेक्टरों द्वारा मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की गई। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने बताया कि PHQ के आदेश के बाद बुरहानपुर जिले के 3 ASI को सब इंस्पेक्टर के लिए पदोन्नत किया गया है। आज उन्हें स्टार लगाए गए। PHQ की तरफ से ASI से सब इंस्पेक्टर को प्रमोट होने वाले लोगों की सूची निकली है, जिसके अंदर बुरहानपुर जिले से 3 लोगों को ASI से सब इंस्पेक्टर में पदोन्नति मिली है और उनको आज स्टार लगाकर और सब इंस्पेक्टर का। सर कौन कौन है इसमें? इसके अंदर एक सब इंस्पेक्टर बड़गुजर, सब इंस्पेक्टर सुनील पाटिल और एक सब इंस्पेक्टर जमील पटेल। मध्य प्रदेश के नेमावर में हुई 5 लोगों की हत्या के आरोपियों पर कठोर कार्यवाही की मांग को लेकर आज धूलखोट आदिवासी छात्र संगठन के युवाओं ने पुलिस चौकी पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। विगत 1.5 माह पहले मध्य प्रदेश के देवास जिले के ग्राम नेमावर में कुछ दबंगों द्वारा एक दलित परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें 3 नाबालिग थे। हत्या के बाद आरोपियों को बचाने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही थी। उक्त घटना को लेकर आदिवासी संगठनों में काफी रोष व्याप्त है। बहुचर्चित हत्याकांड को लेकर धूलखोट के विभिन्न आदिवासी संगठनों ने आज दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने और पीड़ित परिवार के सदस्यों को शासन द्वारा उचित राहत प्रदान की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सदस्य आदिवासी संगठन उग्र आंदोलन करेंगे, जिसको लेकर आज आदिवासी छात्र संगठन ने पुलिस चौकी धूलखोट में ज्ञापन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में संगठन के युवा मौजूद थे। पीड़ित परिवार के 2 भाई बहन हैं, उनको सरकारी नौकरी दी जाए तथा उनको सुरक्षा का संरक्षण दिया जाए और सरकार से हम मांग करते हैं कि जो दोषी है उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और फांसी की सजा सुनाई जाए। नहीं तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के जो जितने भी आदिवासी सामाजिक संगठन हैं उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाए। नाचनखेड़ा के पास मोटरसाइकिल में पत्नी की साड़ी आने पर बाइक गिरने से पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। पति पत्नी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया,
जहां पर उनका उपचार जारी है। जिले के नाचनखेड़ा फाटे के पास बाइक में महिला की साड़ी आने पर पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए शाहपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, लेकिन गंभीर हालत होने पर उन्हें बुरहानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहद निवासी नसीर और पत्नी सईदा भी मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे कि नाचनखेड़ा फाटे के पास मोटरसाइकिल में पत्नी की साड़ी आने पर मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों के सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर उनका उपचार जारी है। रात दिन अपनी सेवा देने वाले बुरहानपुर जिला अस्पताल के डॉक्टरों का आज डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में सामाजिक संस्थाओं द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। रात दिन अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टरों का सम्मान होना लाजमी है। इसी कड़ी में डॉक्टर डे पर शहर के अनेकों सामाजिक संगठनों ने जिला अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों का सम्मान किया। बुरहानपुर में गुरुवार को डॉक्टर डे के मौके पर जिला अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टरों का शहर के अनेकों सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने पहुंचकर सम्मान किया। सम्मान करने वाले संगठनों में लायंस क्लब सहित RNT सेंटर के कर्मचारियों ने सम्मान किया। पंधाना में मुस्लिम पंचायत नवनिर्माण समिति द्वारा कोविड-19 टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में करीब 300 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मुस्लिम पंचायत नवनिर्माण समिति पंधाना के तत्वाधान में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के चलते टीकाकरण कैंप लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 300 डोज उपलब्ध कराए गए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ टीका लगवाया, जिसमें 18 प्लस उम्र के लोगों ने 212 और 45 प्लस उम्र के लोगों ने 88 डोज लगवाए। टीकाकरण सुबह 9 बजे से प्रारंभ किया गया। मुस्लिम नवनिर्माण समिति द्वारा कोरोना योद्धा को सम्मान पत्र देकर उनका सम्मान भी किया गया। इस मौके पर सदर नौसद खान, रियाज हसमती, साजिद खान, एडवोकेट शेख रैयान, अमजद कादरी, उमर अली उपस्थित रहे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। पटना परिसर में महिला थाने का SP ने फीता काटकर किया शुभारंभ। पटवारी संघ ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों के संबंध में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शहर में टीकाकरण शिविर हुआ आयोजित। बड़ी संख्या में सेंटरों पर लोगों को टीका लगाने के लिए लगी भीड़। लोनी हाईवे पर कटर मशीन से बड़े बड़े पेड़ों की गई कटाई। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।